ओम साई राम। आज हम इस पार्ट 2 वीडियो में शांताराम बलवंत नाचने की कुछ और बातें शेयर करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी उनसे मेरा अनुरोध है कि पार्ट 1 भी देखें, तभी नाचने जी की पूरी जानकारी मिलेगी। एक बार नाचने अपनी पत्नी और माँ के साथ शिरडी गए। बाबा के दर्शन के बाद बाबा ने साठेवाड़ा में रुकने को कहा। वहाँ दादा साहब केलकर भी ठहरे हुए थे। नाचने जी की माँ रसोई बना रही थी जिसमें प्याज इस्तेमाल कर रही थी। दादा केलकर जो साठे जी के फादर इन लॉ थे, उन्होंने ये देखा तो वह बहुत गुस्सा करने लगे और बोले कि हम प्याज नहीं खाते, इसलिए यहाँ प्याज का इस्तेमाल मत करो। इस पर नाचने की माता जी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दादा केलकर की बेटी की आंखें लाल हो गई और पानी भी बह रहा था। दादा केलकर बेटी को बाबा के पास लेकर गए तो बाबा ने कहा कि आंखों में प्याज का रस डालना पड़ेगा। इस पर दादा केलकर पहले तो दुविधा में पड़ गए कि वो तो प्याज से परहेज करते हैं। फिर बाबा से कहा कि प्याज उनके पास नहीं है। बाबा ने कहा कि प्याज तो नाना के पास है। इस पर नाना की माता जी ने कहा कि बाबा के कहने की वजह से वह प्याज दे रही हैं और प्याज का रस डालते ही केलकर की बेटी ठीक हो गई। यह देखने वाली बात है कि प्याज को तुच्छ समझकर कुछ देर पहले दादा केलकर इतना हल्ला कर रहे थे और उसी प्याज की ज़रूरत इलाज के लिए पड़ गई। 1915 की बात है। नाना शिरडी जा रहे थे तो श्री सामंत नाम के एक दोस्त ने नाना को एक नारियल, मिश्री और 2 आने बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए। नाना ने शिरडी पहुंचकर बाबा को नारियल भेंट किया, पर 2 आने और मिश्री भूल गए। जब नाना वापस आने के लिए साईं बाबा से आज्ञा लेने गए तो बाबा बोले, उस गरीब ब्राह्मण के 2 आने अपने पास क्यों रखे हो? तो नाना को 2 आने और मिश्री का ख्याल आया और उन्होंने बाबा को भेंट किए। 1917 में नाना अपनी पत्नी के साथ पुत्र की कामना से बाबा के पास गए तो बाबा ने नारियल देते हुए कहा कि तुम्हारे पहले पुत्र की आयु 9 वर्ष होगी। 1919 में नाना को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कालूराम रखा गया। कालूराम 3 साल की उम्र से ही बुद्धिमान और भगवान के भक्त थे। एक दिन कालूराम सिर ढककर बैठे थे। कपड़ा हटाकर देखा तो उनकी आंखें ऊपर की ओर उठी हुई थी। उनसे पूछा गया कि यह क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि भक्ति कर रहा हूँ। 3 साल की उम्र में ही वह हरिराम जपते रहते। कालूराम कभी कभी भविष्यवाणी भी करते थे। साईं बाबा ने कालूराम की 9 वर्ष की आयु की जो भविष्यवाणी की थी वह सच निकली। 1926 में कालूराम बीमार पड़ गए। 1928 में एकादशी के दिन उन्होंने पिता नाचने से ज्ञानेश्वरी लाने को कहा। नाचने के हाथ कांप रहे थे तो कालूराम ने खुद ही ज्ञानेश्वरी में 13वां अध्याय खोलकर पिता को दिया और पढ़ने को बोला। इतनी छोटी उम्र में कालूराम के चले जाने के डर से नाना से ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ी जा रही थी, तो कालूराम ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, मेरे लिए यह अध्याय पढ़ो, मैं अब अलविदा कहने वाला हूँ। यह कहकर उन्होंने ज्ञानेश्वरी अपने हाथ में ले ली और 13वें अध्याय को देखते देखते अपनी अंतिम सांस ली। तब नाना को याद आया कि कालूराम के बारे में भविष्यवाणी करते हुए बाबा की आंखों में आंसू क्यों थे। कालूराम जब 1 साल के थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। 1922 में नाचने जी का विवाह इंदिराबाई से कर दिया गया। उन्नीस 1926 में उन्हें एक और पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम साईनाथ रखा गया। जब साईनाथ 7-8 महीने के थे तब बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। साईनाथ अंदर थे। बच्चों की लापरवाही की वजह से माचिस की तीली साईनाथ के बिस्तर पर आकर गिरी और आग लग गई। साईनाथ की माँ बाहर काम कर रही थी। अंदर क्या चल रहा है ये बाहर से पता नहीं चल रहा था। इतने में एक फ़कीर आए और साईनाथ की माँ को उंगली के इशारे से कहा कि देखो वहाँ क्या है। जब साईनाथ की माँ देखने गई तो अंदर आग लगी देखकर घबरा गई। बाबा की कृपा से हिम्मत जुटाकर उसने अपने बेटे को सुरक्षित निकाल लिया। बाद में उस फ़कीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर आई
तो देखा कि फ़कीर गायब थे। हैरानी की बात तो यह थी कि उस फ़कीर ने कुछ भिक्षा भी नहीं मांगी, बस ऐसे लगा जैसे साईंनाथ की रक्षा के लिए आए हों। इससे नाचने परिवार समझ गए कि साईं बाबा समाधि लेने के बाद भी उन सब का पूरा ख्याल रख रहे थे, फिर चाहे उन्हें फ़कीर का वेश धारण करके ही आना पड़े। 1928 में जब साईंनाथ 2 वर्ष के थे और वह खेल रहे थे, इतने में वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। नीचे मलबे का ढेर था। नाचने ने यह देखा तो डर के नीचे भागे, तो क्या देखते हैं, साईंनाथ बिना किसी खरोंच के मुस्कुराते हुए खड़े थे और पिता से कहने लगे कि डरो मत, साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। इन सब घटनाओं से यह लगता है कि साईं बाबा की पूरे नाचने परिवार पर विशेष कृपा थी। 1929 में नाचने की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, तो 1930 में उनकी तीसरी शादी कर दी। शादी के बाद तीसरी पत्नी का नाम भी इंदिराबाई रखा गया। 1932 में एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम वासुदेव रखा गया। वासुदेव छोटा था तो उसने एक अंगूठी मुंह में डाल ली और वह अंगूठी गले से चिपक गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने दवाई दी, पर दवा से कुछ नहीं हुआ। अंत में नाचने ने उदी पानी में घोलकर गले में डाल दी, तो क्या देखते हैं, अंगूठी बाहर आ गई। यह देखकर सब खुश हो गए। 1936 में नाचने के चौथे पुत्र रविंद्र का जन्म हुआ और उसके बाद विजय और श्रीकांत का जन्म हुआ। इस तरह बाबा की कृपा से नाचने की गृहस्थी चलती रही और सभी बाबा की दया से कृतार्थ होते रहे। 26 जून 1958 को गुरुवार के दिन शांताराम बलवंत नाचने जी का निधन हो गया और वो साईं बाबा में विलीन हो गए। भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो साईं लीलाओं को सुनते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, जिससे साईं बाबा की और भी लीलाएं आपके कानों तक पहुँचें। अपने इस छोटे से प्रयास के साथ मैं साईं सुमन आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ। ओम साईं राम।